भारत एक ऐसा देश है जहाँ संस्कृति, कला, परंपरा बहुत रिच है। तो आपको क्या अच्छी लगी इसमें? सबसे बड़ा तो मैं मेरा जन्मभूमि को ही अच्छा लगता है। नाउ यू आर एन लेडी एंटरप्रेन्योर। तो बचपन में क्या इच्छा था आपका? बचपन में इच्छा बोल के मैम, इच्छा सोचते ही शादी हो गया। Everyone wants an opportunity to explore knowledge. So how you started your journey from Bengal to उड़ीसा? बेटी को पढ़ाने के लिए भेजी थी उड़ीसा में। ये जो मिट्टी का बोतल है, इसको यूज करने से क्या बेनिफिट मिलेगा? पहली बात तो मैम, मेटल का चीज में तो पानी पीना नहीं चाहिए। तो मिट्टी आप कहाँ से कलेक्ट करते हैं? मैं बोली ना, मेरा जन्मभूमि। आप आज जहाँ भी है, इसके पीछे WTC का क्या रोल है? बहुत बड़ा रोल है। तो मिट्टी से आप क्या क्या चीज बनाते हैं? बहुत कुछ चीज बनाते हैं। नमस्कार श्रोता बंधु, मु आरजे शुभश्री। आपण शुणुछंती 90.4 सोआ रेडियो। शुभेच्छा जणे स्वागत करुछि आपण समस्त को आजिर एक स्वतंत्र कार्यक्रम को। एही कार्यक्रम को आपण माने अनेक मात्रा रे भलो पाइबा देइछंती। आगु को मध्य हमर अनेक सारा आशा अछि एम्ति भलो पाइबा देइ चली थिबे। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भुवनेश्वर एवं 90.4 सोआ रेडियो अनुकूल्य रे अनुष्ठित एही कार्यक्रम आस्था की उड़ान एक नई पहचान रो एक स्वतंत्र अध्याय को आपण समस्त को पुणी थरे स्वागत करुछि। आजिर अध्याय रे आमे किछि नियारा कथा विषय रे जानिबा। आमे समस्ते जानती कि माटी होछि आम समस्तंकर जीवनर एक आधार। माटी बिना जीवन नाही कि जीविका मध्य नाही। से माटी को नै कारुकार्य आउ कलार सृष्टि। ठीक सही परी आजिर अध्याय रे आमे गोटे डिफरेंट जिनिष विषय जानिबा को पाइबा। आम सहित जो अतिथि जोड़ी होइछंती तांको कारुकार्य देखिले आपण माने मध्य आश्चर्य होइजिबे, विमोहित होइजिबे। खूब सुंदर माटी रे तयारी करिछंती बॉटल, जहाकू आपण यूज कले मध्य आपणको हेल्थ पाई बहुत सारा बेनिफिट रहिछि। केवल एतिके नुहे, माटी रे तयारी करिछंती इयररिंग्स, नेकलेस, जहा अत्यधिक मात्रा रे झियो मानकर, नारी मानकर पसंद होई पारिछि। केवल एतिके नुहे, ता सहित से निजे मध्य साड़ी बुणीबा आरंभ करिछंती। आ एही यात्रा तांको अनेक मात्रा रे सफलता आनि देछि। तेबे चलंतु जानि नबा किए अछंती आम सहित। से होछंती फाउंडर एंड क्रिएटिव डायरेक्टर ऑफ जन्मभूमि हेरिटेज प्राइवेट लिमिटेड। तेबे चलंतु तांको स्वागत करिबा। से होछंती महुआ रॉय। नमस्कार मैम। नमस्ते। आपका बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम पर। थैंक यू। कैसी आप? मैं ठीक हूँ। यू आर द क्रिएटिव फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ जन्मभूमि प्राइवेट लिमिटेड। पहले ये जानना चाहूंगी कि इसका जन्म कैसे हुआ था? एक्चुअली मैम, जन्मभूमि हेरिटेज बाद में आया। पहले मैं स्टार्टिंग की थी बुटीक से, ऑनलाइन बुटीक। ऑनलाइन बुटीक में सोची थी कैसे, वो मैं बोलना चाहती हूँ। मैं गुरुजी को बहुत मानती हूँ। गुरुजी को मैं प्रणाम करती हूँ कि इतना कुछ हो रहा है मेरा। मैं गोपाल, राधा माधव गुरुजी मेरा साथ हमेशा मैं महसूस करती हूँ कि उनके आधार से चलती हूँ। तो एक बार गुरुजी प्रवचन में बोले थे कि हर लड़की को कुछ ना कुछ करना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करके। दिमाग में जो नेगेटिव्स, हम लोगों का लड़की का क्या होता है ना, हमेशा नेगेटिव्स आ जाता है। तो हमसे कुछ काम पे रहने से नेगेटिव्स थॉट्स नहीं आएगा। तो सबको कुछ करना चाहिए। तो मैं सोची थी कि मेरा बहुत छोटा उम्र में शादी हो गया था, इसलिए जॉब टॉब तो सोची नहीं थी। तो क्या करूं? तो सोशल मीडिया में हमेशा टाइम वेस्ट हो रहा था। तो एक दिन अचानक कोविड के बाद, मेरा कोविड हुआ था, तो कोविड से जब हॉस्पिटल से वापस आया, मैं सोची कि कुछ तो करना चाहिए। तो ऑनलाइन, तब कोविड में रूम में लॉक होने के बाद पहला मैं शुरू की थी ऑनलाइन बिजनेस। ऑनलाइन से जब करते करते लोग ना, अभी क्या है, कपड़ा का कैसा है, हाथ देकर सबका चाहिए कि वही सोचते सोचते मैं ऑफलाइन घर में थोड़ा थोड़ा करके रखना शुरू किया। फिर मैंने सोची थी कि कुछ करना चाहती हूँ। करते करते ये इतना दिन तो जाने के बाद एक दिन मेरा दिमाग में ऐसे ही आया कि मेरा बाबा मेरा पिलर, मेरा सक्सेस के पीछे मेरा बाबा का बहुत बड़ा हाथ है। और बाबा इतना सेंटिमेंटल चीज़ है सारे लड़की को। तो उतना क्राइसिस में नहीं सोचती थी बाबा जब मेरे पास में थे।
बाबा जाने के बाद मेरे जन्मभूमि के सारे औरतों को लेकर काम करने का इच्छा जगा, क्योंकि मैं ही सोचती थी, हमेशा मेरा मन में था मैं कुछ करूं और लेडीज़ के ऊपर करूं, क्योंकि एक औरत का हंसी के पीछे बहुत दुख रहता है। जी मैम। तो पता नहीं चलता है। तो मैंने देखा कि बहुत जन का घर का प्रॉब्लम आता है लेकिन बोलते नहीं हैं, पैसा मांगने से भी मिलता नहीं है, ये सब मैंने देखी हूँ। तो एक लेडीज़ को काम करने से बहुत कॉन्फिडेंस आता है, कुछ हाथ में पैसा आ जाएगा तो कॉन्फिडेंस आता है कि मैं ये कर सकती हूँ, कुछ छोटा छोटा खुशियाँ मैंने किसी को दे सकती हूँ, किसी के हाथ नहीं, ये मेरा था। तो पहले क्या है, दूसरों के बारे में तो बाद में सोचूंगी, पहले मेरे को खुद करना पड़ेगा, तब तो मैं कुछ किसी के साथ दे पाऊंगी। तो इसी सोचते सोचते मैंने मेरा जन्मभूमि को मेरा जहाँ जन्म है वहाँ से तो मैं बहुत टाइम स्पेंड की हूँ, वहाँ का बहुत जन को जानती हूँ, बहुत लेडीज़ को देखी हूँ दुख की कहानी। तो मैं वहाँ का लेडीज़ के साथ जुड़ी हूँ। जुड़ते जुड़ते मैं देखा कि अभी इको फ्रेंडली सस्टेनेबिलिटी के ऊपर काम हो रहा है कि मिट्टी तो हमारा सब कुछ है। मिट्टी छोड़कर मैं चलती हूँ मिट्टी के ऊपर, बोलती हूँ खड़ी होकर मिट्टी के ऊपर, तो मिट्टी के ऊपर क्यों ना काम करे। तो उसी सोचते सोचते मैंने मेरा बाबा का जो प्यार है मैं वो जन्मभूमि में और भी मैं महसूस करना चाहती हूँ कि मैं क्या है जन्मभूमि के साथ अटैच होने से बार बार जाऊँगी, मैं बाबा का महसूस कर पाऊँगी। इसीलिए मैं जन्मभूमि हेरिटेज मैंने नाम दी हूँ। मेरा आप कहाँ से बिलोंग करते हैं मैम? विष्णुपुर मेरा जन्मभूमि है, वो वेस्ट बंगाल का बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ का दो चीज़ बहुत फेमस है, एक सिल्क, जो विष्णुपुर सिल्क का बहुत ही फेमस है, एक्सपोर्ट होता है, बालूचोरी, स्वर्णचोरी एंड सिल्क जी। उसके साथ बहुत जन जानते नहीं, टेराकोटा बहुत फेमस है। तो मैं उड़ीसा और बंगाल दोनों भाई है, मैं मानती हूँ कि आसपास बहुत सिमिलर है, जस्ट प्रोसेस अलग। यहाँ का भी जो चीज़ है फेमस, वहाँ का भी वेस्ट बंगाल का भी चीज़ वही फेमस, तरीका अलग। वहाँ यहाँ से जैसे मतलब दूसरा प्रोसेस में बनाते हैं, वहाँ का बना। तो मैं चाहती हूँ कि वहाँ का लोग यहाँ का चीज़ जाने, यहाँ का भी बहुत कुछ मैं वहाँ पर मतलब सबको बोलती हूँ। तो ऐसे करते करते वहाँ का लेडीज़ लोगों के साथ जुड़ी हुई हूँ मैं जी, बिकॉज वी ऑल आर इंडियन। एग्जैक्टली। भारत एक ऐसा देश है जहाँ संस्कृति, कला, परंपरा बहुत रिच है। तो आपको क्या अच्छी लगी इसमें? सबसे बड़ा तो मेरा जन्मभूमि को ही अच्छा लगता है। पूरा देश में अगर उसका जो एक थोड़ा सा मिट्टी भी, मतलब मैं अगर दिल्ली में भी रह जाऊँ ना, अगर कोई बोलेगा कि मैं विष्णुपुर की हूँ, तो एक अलग से अंदर का फीलिंग्स आता है कि मेरा घर जहाँ है, मेरा बाबा माँ जहाँ रहते हैं वहाँ का लोग है, तो अलग से प्यार भी अंदर से आता है। तो सबसे मेरा अच्छा लगता है कि मेरा मायका मतलब पूरा विष्णुपुर का बासी लोग मेरे पास बहुत प्यारा है, इसीलिए मैं उसी लोगों के साथ ही काम करना चाहती हूँ। जी मैम, नाउ यू आर एन लेडी एंटरप्रेन्योर। तो बचपन में क्या इच्छा था आपका? बचपन में इच्छा बोल के मैम, इच्छा सोचते ही शादी हो गया। मतलब बचपन में इच्छा जब एक लेडीज़ का, आजकल का ज़माने में लेडीज़ बहुत एडवांस्ड है जी। मेरे टाइम पे लेडीज़ उम्र से ज़्यादा बचपना था, यही मैंने आजकल ज़माना तब का ज़माना में ये डिफरेंस मैं देखी हूँ। आजकल कुछ बोलने से पहले लेडीज़ लोग पूरा मतलब सब कुछ बोल देंगे। हमारे टाइम पे लेडीज़ लोग सोचते बहुत ज़्यादा था, करने के बहुत बाद, मतलब बाबा के बाद, माँ के बाद, ये पूछो वो पूछो, ये सब करते करते हम लोग अपना खुद का इच्छा कभी नहीं सोचा, सब दूसरे की इच्छे के ऊपर हम लोग सोचे थे। लेकिन आजकल का ज़माने में सबका चॉइस खुद का होता है, यही तो अच्छी बात है। ये है। लेकिन मैं जब इसी ज़माने के साथ जब जुड़ी हूँ तब मेरा सोच आया कुछ करना है जी। बहुत सारे महिलाएं हैं और लड़कियां हैं जो उनका सपना पूरा नहीं हो पाते, तो इज इट द लैक ऑफ होप और फैमिली सपोर्ट नहीं मिल सकता उनको? नहीं, मैंने जो खुद का लाइफ में देखी हूँ, फैमिली सपोर्ट तो बहुत ज़रूरी होता है, फिर भी बहुत लेडीज़ को देखी हूँ उससे आगे भी काम करता है। सबके जो
एक स्टेप आगे बढ़ता है ना मैम, वही जीतता है। जो सोचता है ज़्यादा कि मैं कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा, मेरे से नहीं होगा, देखती हूँ, ये सब चीज़ जब आ जाता है ना, यही नेगेटिव होता है, तब कुछ नहीं कर पाता है। लेकिन मैं देखती हूँ ना, जैसे जी। मेरे लाइफ में मैं कभी कभी इतना बड़ा रिस्क ले लेती हूँ, सब सोचता है कि क्यों लेते हैं, कि कर पाऊँगी। मैं सोचती हूँ ठीक है, जिन्होंने भेजा है, जिन्होंने करवा रहे, उन्होंने करवा देंगे। मैं वही आधार से चल के मैंने देखी हूँ बाबा को, बाबा का लाइव। बाबा हमेशा बहुत दान ध्यान करते थे, छोटा सा ही देखी हूँ, बाबा सब दूसरे के लिए सोचते थे। तो जब सोचती थी कि दूसरे के लिए करना है तो भगवान जी सपोर्ट कर देते हैं। जी, ये तो सही हमेशा। बात है। ये सही बात है, इसी आधार से आप कर पाएंगे कि देखते हैं। जी। तो मेरे भी लाइफ में ऐसा ही हुआ कि कर दिया है। आज इतना बड़ा प्लेटफॉर्म सोआ यूनिवर्सिटी में, मतलब जो एक कम्युनिटी जो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मेरे को दिया है, ये मैं थैंक्स दूंगी सोआ यूनिवर्सिटी को। और सबसे ज़्यादा है कि भगवान जी, जी जी। इन्होंने तो पूरा लेकर आए हैं, नहीं तो हो नहीं पाता। Everyone wants an opportunity to explore knowledge. So, how you started your journey from Bengal to Odisha? बेटी को पढ़ाने के लिए भेजी थी उड़ीसा में, तब तो सोची नहीं थी कुछ करूँगी। एक प्राइवेट स्कूल में जब शुरू हुआ उसका बोर्डिंग स्कूल, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो माँ का कमी महसूस किया, तो मैंने आई। फिर जब रहने लगी बच्ची लोगों को लेकर, तो ये प्रोसेस, तो जब मैंने ऑनलाइन से ऑफलाइन किया, ऑफलाइन से मैं सोचा कि घर में रहने से कुछ नहीं होगा, तो फ्रेंड सर्कल मिलकर हम लोग छोटा छोटा एग्जीबिशन करते थे। तब एग्जीबिशन का उतना ये नहीं था, लोग बहुत जानते नहीं थे, स्कोप नहीं था। एग्जीबिशन हम लोग ही शुरू किए थे, छोटा छोटा करके देख कर कि हाँ एग्जीबिशन करने से लोगों के साथ मिलेंगे, जानेंगे, लोग घर में आ सकता है कि हाँ इनका है। ऐसे करते करते अभी मैं जो काम कर रही हूँ, सच में ये भगवान जी ने मिलाया। BCKIC का जो CEO डॉक्टर नम्रता मिश्रा मैम एंड BCKIC का डॉक्टर मृत्युंजय स्वर, इन दोनों ने मेरे को बहुत बड़ा मौका दिया है। मैं उन दोनों को मीडिया के सामने मैंने बोलती हूँ कि इतना अच्छा जो मौका, मैंने CSR सस्टेनेबिलिटी के ऊपर कॉन्क्लेव का जो इतना बड़ा प्रोग्राम जो अभी हुआ था लोकसभा भवन में, 500 जन का जो कॉन्फ्रेंस किट वो मैंने प्रोवाइड किया मैम। अभी जो मैम नम्रता मैम और मृत्युंजय सर के थ्रू जो मेरे को इतना बड़ा मौका मिला है CSR सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव, तो वहाँ पर 500 पर्सन के लिए ये जूट बैग एंड टेराकोटा का मोमेंटो एंड टेराकोटा का वाटर बोतल 500 लीटर्स का। 500 लीटर्स इसलिए बोली मैम, 1 लीटर का मिलता है, ठीक है, 1 लीटर में बहुत जन कैरी नहीं कर पाते। तो मैंने तब दिमाग में सोची कि लोग बाहर जब जाते हैं ज़्यादा टाइम तो नहीं रहते, तो 500 लीटर्स होने से अच्छा होगा, इसलिए वो। और टेराकोटा का जो कोणार्क का चक्र, जी, अभी तक शायद आप देखे हैं मैम कि ये सीमेंट और वुडन का ही होता है, या तो आपका जो डोकरा में ही होता है, लेकिन मिट्टी में कैसे। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर का जो चक्र है, ये हमारा उड़ीसा में फेमस है। मृत्युंजय सर का आइडिया था कि चक्र कैसे बनाए, तो बनाने के लिए ये कभी बना नहीं था, तो सर बोलने के बाद मेरे दिमाग से आया कि मैं ट्राई करके देखती हूँ। यही बोली कि मैं रिस्क ली हूँ कि करके देखती हूँ, होगा। लेकिन इतना डिफ़िकल्ट पहली बार बन रहा है, क्योंकि अभी तक वुडन में, डोकरा में, सीमेंट में, सब कुछ में हो जाएगा, मिट्टी में हुआ नहीं था। जबकि ये इतना अंदर का अच्छा फीलिंग्स आया कि हाँ हुआ है। ऐसे ही करते करते मैं अभी रिसेंट मेरा IIT में ज्ञान स्टडी के ऊपर कॉन्फ्रेंस हो रहा है, उसमें भी मैंने बहुत सारे कॉन्फ्रेंस किट दी हूँ। इसके ऊपर मेरे को इतना अच्छा लग रहा है कि एक नया चीज़ बना रही हूँ। किट जो बना रही हूँ उसमें भी जूट बैग का मैंने डिज़ाइन देती हूँ, जैसे गामछा देकर, तो बुटीक का हो रहा है। नॉर्मल जूट का बैग तो मिलता ही है, तो मैं सोचती हूँ कि थोड़ा प्रिंटिंग, थोड़ा अलग टाइप का जो पटचित्र बना के या गामछा बना के एक अच्छा करके प्रेजेंटेशन मेरे को बहुत अच्छा लगता है, तो इसके ऊपर ही काम कर रही हूँ। तो जन्मभूमि के साथ जुड़ी हुई हूँ।
ये तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं जानना चाहूँगी कि ये जो मिट्टी का बोतल है, इसको यूज़ करने से क्या बेनिफिट मिलेगा? मिट्टी में मिट्टी का जो स्मेल है वो अलग एक स्वाद होता है जी। और हमेशा ठंडा रहेगा, जो पेट ठंडा होता है। गर्मी के टाइम में भी आप धूप में जाए कहीं भी, ऐसे जो मिनरल वाटर ऐसे होता है ना, फ्रीज में रखने के बाद आपको ठंडा करना पड़ता है। इसमें नेचुरल प्रकृति के साथ जुड़े हुए हैं हम, तो प्रकृति हम लोगों को शरीर भी दिया है, प्रकृति हम लोगों को सब कुछ सिखाया, तो प्रकृति लेकर ही हम लोग पानी पिए, क्यों आर्टिफिशियल पिए। तो इसके ऊपर ही मैं एक काम कर रही हूँ। जी, तो मिट्टी आप कहाँ से कलेक्ट करते हैं? मैं बोली ना, मेरा जन्मभूमि, मेरा कंपनी का वहीं से नाम ही? से ही पूरा मिट्टी का वहाँ पर ही जाती हूँ। वहाँ पर जो लेडीज़ लोग हैं ना, आपको अच्छा लगेगा, वहाँ पर सारी छोटे छोटे बच्चे से लेकर एकदम एजेड सब काम कर रहा है मिट्टी के ऊपर, सिल्क के ऊपर। तो अच्छा लगता है। कोई कोई लेडीज़ लोग जिसका हस्बैंड चले गए, कुछ हैंडीकैप्ड है जो जिसका शादी नहीं हो पाया, हैंडीकैप्ड का भी तो बहुत जन शादी नहीं हुआ, तो उन लोग सब काम करते हैं। अच्छा लगता है, बात करने से अच्छा लगता है। उन लोगों के साथ और कुछ नहीं, थोड़ा प्यार से बात करेंगे, प्यार से उसके साथ बैठेंगे, खाएंगे ना, बहुत खुश हो जाता है। पूरा नेचुरल, जैसे मिट्टी नेचुरल, उन लोगों का स्वभाव भी नेचुरल। जी जी। आप आज जहाँ भी है, इसके पीछे WTC का क्या रोल है? बहुत बड़ा रोल है। मेरा शुरुआत में जब मैं एग्जीबिशन कर रही थी, तब WTC में मैं जुड़ी हुई थी। तो ये इतना बड़ा एक प्लेटफॉर्म है, ये पूरा वर्ल्ड का है। तो बहुत जनों के साथ मिलती हूँ, जुड़ती हूँ, बहुत कुछ सीखती हूँ। एक सपना जो होता है ना, यहाँ से देखती हूँ कि ये लेडीज़ ऐसा कर रही है, मैं क्यों नहीं कर पाऊँगी। वो वहाँ पर ऐसा कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर पाऊँगी। तो देखने से भी अच्छा लगता है, इंस्पिरेशन मिलता है, बहुत एक्सपीरियंस मिलता है। वाह। बात करने से उन लोगों का तरीका, और ऐसा है कि सारे लेडीज़ जो जुड़ी हुए हैं ना, सब एक एक तरीका, मतलब एक एक जायगा चुने हैं कि मतलब उसी जायगा का, उसी प्लेस का लेकर सब आगे जा रहे हैं। तो इसमें से क्या है ना, लेडीज़ खुद नहीं कर रहे हैं, बहुत जन को लेकर काम कर रहे हैं। तो इसमें सबका भला हो रहा है। हमें तो बहुत सारे बातचीत की, लेकिन ये मैं जानना चाहूँगी कि यू आर ऑन द क्रिएटिव लाइन, सो हाउ यू फील, हाउ मच इट गिव यू द पीस? एक्चुअली मैम, मैंने जो देखी हूँ मिट्टी में, जी, मिट्टी में आप कभी देखा है मैम, आश्रम या वृंदावन में हो, हरिद्वार में हो, जहाँ भी बड़े बड़े आश्रम होता है, मिट्टी का घर जरूर रहता है। क्यों जानते हैं मैम? पीस, बहुत शांति मिलता है। जी जी। पहले ज़माने में, अभी सारी लेडीज़ को आप पूछेंगे डिप्रेशन, इतना कुछ मतलब हमारा प्रकृति से जो मिलता है आजकल मिलता नहीं है। धूप नहीं मिलता है, हवा नहीं मिलता है, घर में सब फ्लैट में रहते हैं, बाहर धूप में जाने से हम लोग 10 बार सोचते हैं। पहले नहीं ज़माने में सोचता था, सारे मिट्टी से जुड़े हुए थे, मिट्टी का घर था, मिट्टी का थाली में खाना खाते थे, सब कुछ मिट्टी में बनाते थे खाना, सब कुछ था मिट्टी से। अभी भी आश्रम में मिट्टी का घर होता है, हम लोग वहाँ पर जाकर बहुत पीसफुल फील करती हूँ। तो मैंने सोची कि डॉक्टर, इंजीनियर सब है, बहुत सबको ज़रूरी है, इस समाज में सबको ज़रूरी होता है। लेकिन इतना मतलब टेरिफिक टाइम पे, इतना जो भाग दौड़ के ज़माने में, थोड़ा सा मिट्टी लेकर अगर उनके सामने प्रेजेंटेशन करे कि हाँ ये खाइए, इसमें से खाइए, थोड़ा शांति मिलेगा, तो थोड़ा सा तो शांति मिलेगा। थोड़ा सा मिट्टी का बर्तन में खाने से मैं बहुत बार देखी हूँ, बहुत कुछ है। एक मिट्टी का घर में आप जाइएगा, बहुत ठंडा फील। तो ये जो बोतल में जब पानी पिएंगे, आजकल ना आप देखिएगा क्रेज़ आया है थोड़ा थोड़ा, जो चाय की छुट्टा, जो छोटा छोटा चाय की जो बार है, लोग पहले जैसा कप में या कागज़ के कप में प्रेफर नहीं करते। जहाँ पर मिट्टी का हो रहा है ना, वहाँ पर लोग दौड़ते हैं कि यार ये भाड़ दे रहा है, उधर कप में नहीं, उधर में मिट्टी का भाड़ में चाय दे रहे हैं। मिट्टी का भाड़ में चाय पीना अलग से टेस्ट होता है, उसका जो स्मेल आता है ना मिट्टी का, तो लोग पसंद कर रहे हैं आजकल। सब चीज़ में मिट्टी का चीज़ पसंद करता है।
मैं देखी हूँ कि जब मैंने ये किट में दिया था तो मैंने ऑब्जर्व किया जो लोग ले रहे, देना तो बड़ी बात नहीं, लेकिन मेरा ख्याल था कि जो लोग ले रहे कितना खुशी हो रहा है। तो बहुत जन को देखी थी, वो देख कर अरे इतना सुंदर, तुरंत आकर कांटेक्ट किया मेरा स्टॉल में कि हमारा ये कॉन्फ्रेंस होने वाला है, आप दे जी, पाएंगे जी, जी। ये पाएंगे। तो मैं देखी कि उन लोगों का कितना खुशी हो रहा था कि नया चीज मिट्टी से सब कुछ बन रहा है। तो मेरा ये सब देखकर और भी कुछ करने का मन हो रहा है, और भी नया नया कुछ बनाऊंगी, नया नया कुछ करूंगी। तो यही बात है कि तो मिट्टी से आप क्या क्या चीज़ बनाते हैं? बहुत कुछ चीज़ बनाते हैं। और एक जो मैं बोलना चाहती हूँ कि मौका अगर मिलेगा, मिट्टी का टाइल्स होता है, बिष्णुपुर का ना टाइल्स होता है टेराकोटा का, टाइल्स में गेट होता है, टाइल्स में गवर्नमेंट का जो मतलब पिलर, या जैसे हम लोग क्या करते हैं अभी वैरायटी पटोचित्तो बनाते हैं, उसमें टाइल्स देकर भी बना सकते हैं। बहुत कुछ होता है टेराकोटा का। जो इंटीरियर, इतना सुंदर सुंदर इंटीरियर डिज़ाइन हो रहा है टेराकोटा से, तो पेंटिंग भी जैसा लगेगा, ये भी एक अलग टाइप का लगेगा। तो मैम आपकी चीज़ में क्या स्पेशलिटी है दैट पीपल विल बाय योर प्रोडक्ट? पहले तो मैंने जब कोई कस्टमर मेरे पास आए, मैंने उसको कस्टमर की तरह बिहेवियर नहीं करती हूँ। सबसे बड़ी बात जानते हैं मेरे सामने जो भी मैं आज बोल रही हूँ, लेकिन मैं ये रियलिटी है, मेरे पास जब भी आते हैं मैं हंसी से उनको स्वागत करती हूँ, बात करती हूँ। जो देखते हैं, देखने से ज़्यादा मेरे बात करते करते उन लोग ले जाते हैं। तो एक ना कस्टमर से ज़्यादा फ्रेंड भी हो जाती हूँ। एक साड़ी लेने आया तो उसके साथ चैटिंग ही मतलब होते रहा, भाई फ्रेंड फिर आ रहे जा रहे। तो मैंने हमेशा सोचती हूँ कि बिजनेस ऐसा चीज़ है, दोनों को जुड़ाते हैं जी। ऐसा नहीं, कोई भी चीज़ आप अगर टीचिंग लाइन में जाएंगे तो आपका ज्ञान किसी को बांट रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, अकेले इस दुनिया में अकेले कुछ नहीं होते, सबके साथ सबका रिलेटेड है ना। तो मैं भी सोचती हूँ कि कोई कस्टमर आए तो मैं उसके साथ अगर अच्छा, क्योंकि जानते हैं एक चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ, आजकल ना लोग के साथ अगर अच्छा बात कर लेंगे ना, उसका मन खुश हो जाता है। मन की बात सुनने का लोग बहुत कम है। तो मेरे पास मैं देखी हूँ बहुत सारे मेरा कस्टमर है जो उनके मन की बात बोलकर वो बहुत खुश होते हैं। ऐसे ही नॉर्मली फ़ोन करते हैं कि मुहादी मेरा आज ये प्रॉब्लम है, थोड़ा बात सुन लीजिए। जी जी। तो मैं हंसी से उनके साथ ऐसे बात करती हूँ कि हो जाता है ऐसे कि बहुत समस्या समाधान होता है। तो इसलिए अच्छा लगता है ये प्रोफेसर। इट्स द पावर ऑफ यूनिवर्स। ये हंस के बोलना मेरा अच्छा लगता है। बस वही मैं सबको बोलूँगी कि खुशी, कभी कभी मेरा भी बहुत डिप्रेशन हो जाता है, ये तो सब नॉर्मल बात है, घर का संसार को लेकर चलते चलते छोटा मोटा ये सब होता है। लेकिन मेरे यहाँ पर आने के लिए इसके पीछे मेरा फैमिली बहुत सपोर्ट किया, मेरे 2 बेटी बहुत सपोर्ट किया, हस्बैंड सपोर्ट किया, मेरे एक फ्रेंड है बहुत सपोर्ट किया है, मेरा ससुराल में भी सपोर्ट मिला है, बहुत सबका सपोर्ट मिला है। मेरा मायके में तो मतलब जन्मभूमि सपोर्ट नहीं होता तो होता ही नहीं, तो सबका सपोर्ट मिल के इधर मैं आई हूँ। मैम नेक्स्ट पूछना चाहूँगी कि आप जो इयररिंग्स नेकलेस पहने हैं तो उसको बनाने के लिए प्रोडक्ट कहाँ से खरीदते हैं? हाँ, मैं बिष्णुपुर से ही प्रोडक्ट खरीदती हूँ। बिष्णुपुर में नया नया सब कुछ अभी शुरू हुआ है। देखिए लेडीज़ का, जैसे मैंने ये जो है टेराकोटा का है, टेराकोटा में पहनने से इसके ऊपर जो पेंटिंग है ना, मैं दिखा रही हूँ जैसे ये वाला, अब देखिए इसका ड्राइंग देखिए, इसका ड्राइंग देखिए, एक आर्ट, टेराकोटा तो एक आर्ट ही है, उसके ऊपर एक इतना छोटा जायगा में कितना मतलब आर्ट दिया है, आप देखिए। तो लोग ना ये चॉइस कर रहे हैं। गोल्ड हमेशा पहन नहीं पाते क्योंकि इधर उधर जाना, आजकल तो ज़माना खराब, इधर उधर। तो मैं ही सोचती हूँ कि हमेशा साड़ी का मैचिंग में हो, ड्रेस का मैचिंग में हो, खोलो रखो पहनो फिर खोलो, 10 टाइप का लो। तो टेराकोटा बहुत, इसके ऊपर जो पेंटिंग पटोचित्तो बना रहे बिष्णुपुर में ही हो रहा है, ठीक है। तो इसका अलग सा एक लुक आ जाता है, साड़ी के साथ पूरा मैचिंग हो जा रहा है। यू आर रिप्रेजेंटिंग योर कल्चर हेरिटेज, दैट्स ग्रेट। देन मैं ये जानना चाहूँगी कि जो लेडीज़ है
आपके अंडर काम करते हैं उसके बारे में थोड़ा जानना चाहूँगी। हाँ मैम, एक्चुअली जो लेडीज़ है, मैं कैसे बोलूँ, उन लोगों का साथ जब बात करती हूँ ना, उन लोगों का दुख की कहानी जब देखती हूँ ना, खुद बहुत मतलब लगता है कि उन लोगों का साथ काम करके मैं जितना खुश होती हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा खुश होता है कि उन लोग। मैं जब भी जाती हूँ थोड़ा चॉकलेट वॉकलेट ले जाती हूँ छोटे छोटे बच्चे के लिए, तो चॉकलेट देने के बाद बात करता है छोटा छोटा, एकदम छोटा छोटा बच्चे उन माँ के पास में बैठ के काम करता है, लेकिन एक अलग सा कॉन्फिडेंस मैं देखी हूँ जो पहले नहीं था। उन लोग खुद बोले कि काम करने के बाद, उन लोगों का हाथ में थोड़ा सा पैसा आने के बाद, उन लोगों का छोटा मोटा बच्चे का भी कुछ रिक्वायरमेंट हो, बच्चे का कुछ, किसी के पास हाथ नहीं मांगना पड़ता है कि ये खुद का पैसा से बच्चे का खुशी देता है। तो वो दोनों खुशी, बच्चा भी खुशी, माँ भी खुशी। आज जो हैंडीकैप्ट है वो भी मैं देखी हूँ उन लोगों के साथ बात करके, एक हैंडीकैप्ट का बहुत दुख होता है कि नॉर्मल नहीं है, तो कंपेयर करते हैं, समाज में भी बहुत नेग्लेक्टेड होता है। लेकिन जब काम करते हैं ना, तो काम करने के बाद थोड़ा खुद को सोचता है कि हाँ मैं कर पाती हूँ, कर पा रही हूँ, कुछ मेरे से हो रहा है। तो ये बहुत खुशी का चीज़ है। जब तक मैं देखी हूँ कि गुरुजी बोलते हैं कि कुछ करो, नहीं खुद के लिए नहीं, दूसरे के लिए, तो ये एक प्लेटफॉर्म देखी हूँ कि दूसरे के लिए मैं खुद भी कर रही हूँ, दूसरे के लिए भी काम दे रही हूँ। ये बहुत अच्छा लगता है कि हाँ कर रहे हैं। मेरा और एक चीज़ है, मैंने वो दे दी हूँ, 2 लड़का लड़की काम करते टेलरिंग। पहले जब बुटीक किया था तो बहुत जन बोलते थे कि ब्लाउज कैसे बनाऊंगी, तो मैं एक टेलरिंग भी खोली थी, लेकिन टेलरिंग में मैं बिल्कुल पैसा नहीं लेती। लेकिन 2 लड़का लड़की काम करता है, एक जन उसके माँ को पैसा भेजता है और एक जन उसके बच्चे को पढ़ा रहा है, इसलिए मैंने पूरा छोड़ दी हूँ उन दोनों को। अच्छा लगता है मेरे को, बहुत खुशी लगता है कि हमेशा उन लोगों के साथ जाकर बात करती हूँ, बोलती हूँ कैसे कर रही हो, क्या कर रही हो, तो एक अलग फीलिंग्स होता है इसमें। सबको ये बात भी पता है, साड़ी ऑल्सो इज़ अ पार्ट ऑफ ज्वेलरी। आप साड़ी भी बनाते हैं, इसके बारे में थोड़ा जानना चाहूँगी। हाँ मैम, एक्चुअली मैं पहले ही बोली हूँ कि बिष्णुपुर में 2 चीज़ बहुत फेमस है, बहुत कुछ चीज़ फेमस है, जैसे कांसा और डोकरा भी फेमस है, जैसे उड़ीसा में फेमस है, बिष्णुपुर का भी है। शंख फेमस है, शंख, तो शंखों के ऊपर पूरा महाभारत की कहानी लिखा हुआ है, मैंने आपको दिखाऊंगी। तो ये सब चीज़ है, खुद बनाई नहीं, मतलब लोक है, सबका चीज़ लोक है। तो मैंने सिलेक्ट की हूँ सब कुछ में से साड़ी और डोगरा, ये टेराकोटा, इसलिए कि साड़ी सारे लेडीज़ का क्रश है। साड़ी देखने से ही लेडीज़ लोग खुशी से, कुछ बोलना नहीं पड़ता है, वैरायटी देखने से ही बहुत खुशी होता है। तो मैंने सोचा था कि साड़ी से शुरू करते हैं जी। करते करते मेरा जन्मभूमि तक, मेरा टेराकोटा, दोनों ही जन्मभूमि का है, लेकिन टेराकोटा एकदम जन्मभूमि का मिट्टी है, तो इसीलिए साड़ी बहुत ही अच्छा है। मतलब बिष्णुपुर सिल्क से फेमस, एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है। बिष्णुपुर सिल्क सब लोग जानते हैं कि पूरा रेशम सूत्र से हाथ से बनाते हैं सब। मैं जिसके साथ काम करती हूँ वो मेरा फ्रेंड है, वो थ्रू आउट मतलब अवार्डी है, तो उसका कलेक्शंस हर साल उसका एक एक मतलब दिमाग से एक एक जो कथा जो निकालता है ना, एक्चुअली बालूचोरी मतलब कथा साड़ी, पूरा महाभारत की कहानी रचा हुआ है। जब फेस्टिव सीजन आता है तो हर मन में खुशी आता है, तो आपको किससे लगता है ज्वेलरी से साड़ी तक? एक्चुअली मैम फेस्टिव, एक्चुअली बंगाली में एक कहावत है, 12 मासे 13 पार्बण। 12 मासे 13 पार्बण मीन्स हमारा तो मंथ है 12, लेकिन 13 पार्बण तो ज़्यादा पार्बण होता है, तो एक जाएगा एक आएगा, इसलिए साड़ी ज्वेलरी ऑल टाइम का है मैम। कुछ ऐसा नहीं कि पूजा, दुर्गा पूजा गया तो
आपका दुर्गा पूजा चले जाते हैं तो काली पूजा आते हैं, काली पूजा जाने के बाद मैरिज फंक्शन आते हैं, मैरिज में भी लगता है। तो एक के बाद एक जुड़े हुए होता है, पूजा का भी मैरिज का भी, किसी का मतलब थ्रेड सेरेमनी, तो एक एक जो होता है ना मैम, ऑल टाइम ज्वेलरी एंड साड़ीज चलता है। कभी ऐसा नहीं है कि इतना टाइम नहीं चलेगा, वो उसमें तो हमेशा चलता ही रहता है। मैम, एवरीवन लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, सो व्हाट यू गेट फ्रॉम लाइफ? ये बहुत बड़ा प्रश्न है मैम। एक्चुअली एक्सपीरियंस में तो बहुत कुछ सीखी हूँ, बहुत ही कुछ सीखी हूँ, क्योंकि अप्स एंड डाउन्स तो रहा है। लेकिन बहुत जन है जो मैं ही अप्स एंड डाउन्स होने से भी पीछे से बोलते हैं ना, हाथ देखा कि नहीं, तो मेरे बेटीज लोग हमेशा नहीं, आप ऐसा मत सोचिए, करना है आगे। तो मैंने ये सोची हूँ मैम कि अगर लगे रहेंगे ना तो आपका सक्सेस आएगा। बीच में छोड़ना बहुत परीक्षा आएगा, लेकिन छोड़ना नहीं। तो धीरे धीरे जो इतना तक पहुंची हूँ, इसीलिए मैं बीच में बहुत बार सोची थी कि नहीं कर पाऊंगी, मेरे से नहीं होगा, लेकिन करते करते एक जगह आप आ ही जाएंगे। तो हमेशा तो अच्छा तो नहीं होगा ना, तो उथल पथल रहेगा। ऐसे ही करते करते 5 साल से आपके सामने हूँ मैं, यही सबसे बड़ी बात। बीच में मैं कलकत्ता में एक रियलिटी शो था जो रचना बंदोपाध्याय को उड़ीसा में सब लोग जानते हैं, इसलिए मैं बहुत खुश हो गई थी उनके साथ मिल के। तो उसमें भी मैं गई थी, वहाँ पर भी मेरा इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिए थे, अच्छा लगा था। तो ये छोटा छोटा चीज़ जब होता रहता है ये 5 साल का एक्सपीरियंस में, तो अच्छा ही लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तब मेरे जो डाउन्स का बात तब याद नहीं आता है, तब ऐसा लग रहा है कि हाँ और कुछ कर पाऊँगी। तो ऐसे सपना और भी देखना शुरू करते, तो मैं भी ऐसे ही कर रही हूँ। WTC के बारे में जो मैंने बोलूँगी बहुत छोटा चीज़ होगा। उन्होंने मेरे को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है शुरू से, स्टार्टिंग से। अगर बोलते हैं ना हाथ सिखा के चलना, तो हाथ सिखा के जो होता है, पहला जो मेरा बिजनेस में उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल से उड़ीसा में बहुत कुछ होता है। बहुत मतलब मैं बोलूँ कि एक वेस्ट बंगाल में बंगाली कल्चर में करना बहुत आसान है, फिर भी अप्स एंड डाउन्स रहता है, फिर भी अच्छा, लेकिन टोटल अलग स्टेट उड़ीसा में जब आई हूँ तो ये WTC के थ्रू से ही बहुत कुछ सीखी हूँ, कर पाई हूँ, इसलिए आज मैं इधर हूँ। जी मैम, इसलिए थैंक्स WTC ऑल मेंबर्स को मेरे तरफ से। तो सब महिलाओं और सोसाइटी को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं मैसेज ये देना चाहती हूँ सारे लेडीज़ को कि हिम्मत मत हारो, मन में जो आ रहा है शुरू कर दो, क्योंकि जुड़ा हुआ है भगवान के साथ। मन की बात उन्होंने सुनता है, मैंने खुद देखी हूँ। इच्छा जब आपका खुद का होगा ना तो उन्होंने पूर्ण करता है, इच्छा का पूर्ण करता है। तो पहले इच्छा को जागाओ। सारी लेडीज़ को यही मैं बोलूँगी, पहले खुद का कुछ करने का इच्छा जागाओ। बैठे बैठे बात करके टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि कुछ भी करो, लेकिन करो, एक ना एक दिन बहुत अच्छा लगेगा। मैम, जो कस्टमर्स आपका प्रोडक्ट खरीदना चाहेंगे तो आपको कैसे कांटेक्ट करेंगे? ये बहुत अच्छा लगा ये क्वेश्चंस पूछा आपने। मैं चाहती हूँ कि जिन लोग यूनिवर्सिटी या डॉक्टर्स का जो हॉस्पिटल में बहुत सारे कॉन्फ्रेंस होता है, या स्कूल के मैंने वैरायटी कॉन्फ्रेंस का किट मैंने अभी प्रोवाइड कर रही हूँ। कोई अगर मेरे साथ कांटेक्ट करे, मेरा फ़ोन नंबर है 8918395457, 8918395457 मेरा नंबर, मेरा जन्मभूमि हेरिटेज का कॉन्टैक्ट्स नंबर। अगर ऐसा प्रोडक्ट लेना चाहे तो प्लीज़ मेरे साथ जुड़े, मेरे साथ कांटेक्ट कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा मेरे को। निश्चित भाव में आपण मैंने देखुंट आज यह कार्यक्रमटी, आपण जो मैंने यही माटी को नहीं जो कारुकार्य होती कलाकृति होती किणी पारे। आ सबुठारु बड़ कथा है आम समस्तकर माटी सहित गोटे भिन्न प्रकार आवेग रही, स्नेह रही, आ भल पाइबा रही। जी, लास्ट क्वेश्चन फॉर यू ओनली, आपण ओडिया बुझी पारंती? बुझी तो समस्त पारुचंती, कहवा टिके टिके किछि गोटे दुई धाटी लाइन आम दर्शक मानक पाई। समस्तंकु
ମୋର ନମସ୍କାର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇକି। ଆଶା କରୁଛି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯାହା କହୁଛି ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଫର୍ ୟୋର ଭ୍ୟାଲୁଏବଲ୍ ଟାଇମ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ତେବେ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଜିର ଏହି ନିଆରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ମୂର୍ତ୍ତିକାକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି ତା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଭାବରେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଖାଇବେ। କାରଣ ଟେରାକୋଟା ହେଉଛି ଆମ ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା, ଐତିହ୍ୟ। ୟାକୁ ନେଇ କେତେ ଇତିହାସ ଏବଂ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହୋଇଛି। ଏଥିସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଅନୁମାନ କରୁଥିବେ ଆମର ସଏଲ୍ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ସେସବୁ ପ୍ରଦୂଷଣରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ମଧ୍ୟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଧର୍ମ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସମୟ ସରି ସରି ଆସିଲାଣି। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖିବା ଏବଂ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ଅତିଥିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଦାୟ ଦେବା। ସେଥିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣୁଥାନ୍ତୁ 90.4 ସୋଆ ରେଡିଓ। ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି 90.4 ସୋଆ ରେଡିଓ।